और लिखिएगा मेरी तरफ से एक्स वाई। I order Y to pay rupees 1 lakh to me 300 days after sight signed by X। ठीक है, एक्स से गया ए के पास, पहुंचा बी के पास, आया सी के पास, गया डी के पास। लो जी, यहां तक लिखने के बाद जरा डन दो पहले मुझे। लिखने के बाद यहां तक मुझे पहले डन का मैसेज दे दो भाई, डन का मैसेज दे दो। हाँ जी, हाँ छोटे पब्लिक की तबीयत खराब है, पर तुम्हें कैसे पता लगा इस बात का यार? मैकडी के बर्गर खाने की आदत है ना भाई को। हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर मैकडी के बर्गर और वो क्या नाम है उसका, वो जो होती है लंबे वाली आलू वाली फ्रेंच फ्राइज ना खाएं तो हजम नहीं होता ना साहब को, छोटे पोपली साहब को। भाई ऋषिकेश तेरी ऐसी की तैसी, मैं नहीं खाता, मैं तो ऐसी चीजें छूता तक नहीं हूं। डी अप्रोच्ड वाई फॉर एक्सेप्टेंस बट वाई रिफ्यूज्ड। डी वाई के पास गया एक्सेप्टेंस के लिए, बट वाई ने मना कर दिया। नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने एक चीज घर से पढ़ने के लिए दी थी, शायद आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैं बोल देता हूं। क्या सबूत है कि वाई ने एक्सेप्टेंस करने से मना कर दिया? इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक सरकारी अफसर के पास जाते हो, उस सरकारी अफसर के पास कहते हो कि सर जी इसने मना कर दिया एक्सेप्टेंस करने से। अब वो सरकारी अफसर आपके साथ जाता है, अब सरकारी अफसर आपके साथ जाता है
और वो एक्सेप्टेंस के लिए कहता है अगर अब भी मना कर दिया तो सरकारी अफसर उसके ऊपर लिख देता है डिसऑनर्ड, और इसे कहते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। तो डी इंश्योर्ड, ये आपको होमवर्क में दिया था ना जो, ये वो है। इसकी क्लिपिंग में आज या कल डाल दूंगा सारी होमवर्क की क्लिपिंग। एंड प्रोटेस्टिंग एक ही साथ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होमवर्क के नाम से क्लिपिंग डालूंगा, ठीक है ना। तो डी ने नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवाई, यानी कि नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवाई कि सही में नोटिंग एंड सही में डिसऑनर हुआ है। आगे अब हुआ क्या, अगर मैं कहता हूं डिसऑनर हो गया, अगर ये नॉन एक्सेप्टेंस हो गया, तो अब डी क्या करेगा। मैं कह सकता हूं डी क्या करेगा, केस करेगा। वाई के ऊपर तो कोई केस कर नहीं कर सकता क्योंकि वाई ड्रॉई है, बाकी सारी प्रायर पार्टीज के ऊपर तो केस कर सकता है ना भाई। तो डी केस करने की तैयारी में था। इतने में यहां आया राम। राम ने क्या कहा, राम ने कहा डी मैंने सुना है तू केस करने वाला है। डी ने कहा जी। राम ने कहा मैंने सुना है बी पे भी केस होगा। डी ने कहा जी जी। राम ने कहा अगर मैं तुझे कहूं कि तू केस ना कर तो। डी ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे केस ना करो, क्यों ना केस करूं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। राम ने कहा अच्छा जा, इस बिल को एक्सेप्टेंस मैं देता हूं, अब बोल। डी ने कहा अच्छा यार, राम तो बड़ा आदमी भी है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या दिक्कत है। क्या राम कोई प्रायर पार्टी है, क्या राम कोई प्रायर पार्टी है, नहीं, फिर भी राम एक्सेप्ट कर रहा है। हां, तो ऐसा आदमी जो कि प्रायर पार्टी नहीं है बट बीच में टांग अड़ाए, इसे आप नाम क्या देते हैं, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब यहां लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर ऑनर ऑफ बी साइन बाय राम। इसका मतलब राम जो कि एक पार्टी नहीं थी, आउटसाइडर था, इसने बी के ऊपर केस ना हो, बी को बचाने के लिए इस बिल को एक्सेप्टेंस दे दी है। अब सवाल उठा क्या बी के ऊपर केस होगा, नहीं नहीं, बी के ऊपर अभी केस नहीं होगा, बाकी सारी प्रायर पार्टी भी रुक गई क्योंकि राम ने आकर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। राम क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो उसका चाचा लगता है क्या। अगर राम एक्सेप्ट ना करे और चाचा ना लगता हो तो हम ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कई बार दोस्ती को दोस्त को बचाने के लिए बीच में आते हो, थोड़ी मार खाते हो कि नहीं अलवर, तो ये वही तो है और क्या है। मुझे याद है मैं चौथी पांचवी क्लास में था, तो हमारे दो पक्के बड़े दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था रमन, एक का नाम था दिलीप। चौथी पांचवी क्लास की घटना है क्योंकि हम बड़े भी एक साथ हुए, एक ही स्कूल में बड़े हुए। तो हुआ क्या कि एक दिन रमन अपनी डायरी नहीं लिख के आया था, मैडम ने डायरी मंगवाई, रमन नहीं लिख के आया था, तो दिलीप ने क्या किया, अपनी डायरी उसे दे दी और कहा कि कोई बात नहीं, तू एक काम कर, कह दे ये तेरी है। रमन ने ऐसा कह दिया, दिलीप को बुलाया गया, मैडम ने खींच खींच के थप्पड़ मारे। इस कहानी से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मेरे साथ मनोज नाम का लड़का बैठता था। अब अगले दिन मनोज नहीं लाया था डायरी, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा मनोज तू मेरी डायरी ले जा और मैं मार खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मनोज ने मेरी डायरी दिखाई और मैंने जम के मार खाई, खींच खींच के थप्पड़ खाए। परंतु उसके बाद देखा तो मनोज दोस्तों के बाकियों के साथ मिलकर मेरा ही मजाक उड़ा रहा था, क्या देखिए पिट गया फालतू में। यार बता, कमाल होगी बात, दोस्ती के लिए मार खाई और मजाक भी उड़ गया। चले, डी इंश्योर्ड नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अब हुआ क्या, मैं कहता हूं मीन वाइल राम an outsider show his willingness to accept the same. Now Ram shall become an acceptor for honor. राम कौन बन चुका है भाई, एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन चुका है। क्लियर हो गई इतनी बात।
यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई। देख पुणे, घर से नहीं पढ़ के आएगा, मैं नेगोशिएबल में नहीं आंसर दे पाऊंगा। मेरी बात समझ पुणे, जो तू लेवल की क्वेरी पूछ रहा है वो बहुत ही घटिया लेवल है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं सॉरी टू से, मगर मैं तुझे क्या कहूं कि मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन आई हुई है ये क्वेरी देखकर, मैं तुझे बता नहीं पा रहा कि नेगोशिएबल में ऐसी क्वेरी आ रही है ना, और उस चैप्टर में जिसमें चेतावनी बार बार जारी की थी कि प्लीज प्लीज पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना, तुम्हारे फायदे में है। अब तो मुझे कहता है लेकिन सर वाई की तो नो लेबिलिटी है, देन डी राम को स्यू कर सकता है ना। ये क्या है क्वेरी? तू बता मुझे क्या क्वेरी है? एक मुझे वही सेंटर दूसरे वाला कह रहा है कि वाई की लेबिलिटी क्यों नहीं है। तुम सोच सकते हो अंतरात्मा से कितनी फ्रस्ट्रेशन निकल रही होगी इस टाइम, कि जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बार बार बोला पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, नहीं पढ़े। सोच के देखो। और जो बच्चे पढ़े ना उनके खिलाफ ये अत्याचार हो जाता है कि उन्हें बार बार बताना, उन्हें भी सुनाना पड़ता है बार बार, ये है ये है ये है। चलिए आगे बढ़िएगा। और अभी भी है कोई प्रॉब्लम पुणे खासकर, तो व्हाट्सएप पे भेज देना रादर देन स्पेंडिंग आवर टाइम इन द क्लास। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसे। एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्वाड व्हाट्सएप पे भेज दियो बेटा। समझिएगा। कहता है व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नोटेड और प्रोटेस्टेड, पूरी कॉपी छोड़ दे धनबाद। एनी पर्सन एक्सेप्टेड फॉर ऑनर ऑफ ड्रॉर or of any endorser, such person is called as acceptor for honor, not of but for honor। क्या आप मुझे यहां तक डन का मैसेज दे सकते हैं? क्या आप मुझे डन का मैसेज दे सकते हैं? हाँ तो बोलते ही नहीं ना, ये तो दिक्कत है। आगे, the person who accepts the bill for the honor is called the acceptor for honor। Sure। Okay। The rights and liabilities of the acceptor for honor are as follow। क्या है? पहला, an acceptor for honor bind himself to all the parties subsequent to the parties for whose honor he accept to pay the amount of the bill। Example number 1। आप मुझे इसका जवाब देंगे, आप जवाब देंगे इसका। एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने कहा ना धनबाद पूरी कॉपी छोड़नी बेटा तुझे। बताइएगा, पढ़ लो दोबारा जी। ऑन, ये दूसरे शब्दों में राम shall be liable to। बताइए राम किस किस को लायबल होगा? क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। राम किस किस को लायबल होगा? वो कहता है जिसके ऑनर के लिए तुमने एक्सेप्ट किया उसकी आगे वाली पार्टीज, मतलब an acceptor for honor bind himself to all parties subsequent to the party for whose honor he accept to pay the amount of the bill। जिसके ऑनर के लिए तुम आए उससे आगे वाली पार्टी। देखो नालायक भुवनेश्वर, अभी तो सुनना था बड़ा जबरदस्त, आज खुंदक चढ़ रही है जो आ रही है ना आंसर सी एंड डी। समझ आया? और आगे बढ़िएगा।
सेकंड पॉइंट देखिएगा, सच पार्टी that is a party for whose honor he accepted the bill and all prior parties are liable to compensate the acceptor for honor for all the loss or damages sustained by him in consequences of such acceptance. Such party, that is a party for whose honor he accepted the bill and all prior parties are liable to compensate the acceptor for honor for the loss or damage sustained by him in consequences of such acceptance. क्या मतलब है? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, या मौला चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, आपकी गर्दन कहां है? फोल्ड की हुई है बेटा, फोल्ड की हुई है, अभी निकाली नहीं है बाहर, बाद में निकालूंगा। चले ऐसे की तैसे नालायक, क्या करवा रहा था मैं यार। क्या कह रहा था? हाँ, suppose if D recovered the whole amount from Ram, then Ram in turn can recover फ्रॉम, हाँ जी, राम किस किस से रिकवर कर सकता है? अरे चलना यार, पुणे इतना दिल पे नहीं लेते, चल। चले, सवाल उठा, राम किस किस से रिकवर कर सकता है? सोच के बताइएगा। कहने से बी, कहने से ए, कहने से एक्स, यस। वाई से रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है। लाल कोठी, लाल कोठी, लाल कोठी, वाई से रिकवरी करेगा क्या? चले, नॉट फ्रॉम वाई लिख लो यार, एज ही इज ड्रॉई ओनली, thus not liable। लो जी, ग्वालियर से अच्छा करिए आया, सुन लो। वो कहता है तो दोस्ती कहां रह गई? राम तो कंपनसेशन ले गया ना, तो राम कंपनसेशन नहीं लेगा। और दूसरी बात, दोस्ती क्यों नहीं है? ग्वालियर, आज तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना था, तुमने नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर तो केस आज ही हो रहा था, मगर मेरी एक्सेप्टेंस की वजह से अब 300 दिन तक केस बच गया ना तुम्हारे ऊपर होने से। समझ आई बात? ये अगर मैं एक्सेप्टेंस ना देता तो तुम्हारे ऊपर तो आज ही केस हो गया था, परंतु मैंने जो एक्सेप्टेंस दी उसके वजह से अब 300 दिन बाद मैच्योरिटी डेट आएगी ना, तो क्या ये तुम्हारा भला नहीं है? चलिए, सी भी आएगा ना। देखो जबलपुर, मैं कह रहा ना, एक से कलाकार बैठे। राम जो है सी से रिकवर करेगा। नालायक, पहले पॉइंट में तू कह रहा है सी राम से रिकवर करेगा, अब तू कह राम सी से रिकवर करेगा।
अरे राम बी के सामने आया है, बिल्कुल बी की जगह पर आया है, तो बी के आगे वाली पार्टीज तो बी से रिकवर करेंगी ना। तो राम कैसे सी से रिकवर कर सकता है? उल्टा सी राम से रिकवर कर सकता है। राम तो बी से, ए से और एक्स से रिकवर कर सकता है। जबलपुर बेटा तुझे मैं कौन सी वाली दूं, तो मुझे खुद बता दे। चलिए आगे, और आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद यहां ध्यान दे अभी। एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर कैन नॉट बी चार्ज्ड, मतलब उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। अच्छा, अनलेस द बिल हैज at its maturity been presented to the drawee for the payment, and has been dishonored by him and noted or protested for such dishonor. La 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 la. Example number 3, एग्जाम्पल नंबर 3, चलो जी चलो। भाई एलएमएस पे मुझे कुछ चीजें डालनी है जरूर, जैसे कि अपना स्विमिंग का वीडियो डालना है, टेनिस का वीडियो डालना है, और थोड़ा बहुत होमवर्क वाला भी डालना है। तो मुझे ये चीजें ध्यान है, चिंता मत करना। ऑन मैच्योरिटी डेट, चल चल कटक, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस बचा के रख। होल्डर shall present the instrument to dash for dash। पहले आप बैंड में गाते थे क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं माता के जगराते करवाता था। चले, नालायक। पूरा पॉइंट पढ़कर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स भर के दो। इन केस ऑफ डिसऑनर, ड्यू टू holder to ensure dash and dash, then holder can sue। लो जी, फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स को भरो। ओहो, मैंने इस पे लिख दिया गलती से, बुक पे लिख रहे थे हम लोग, गलती से इस पे लिख दिया मैंने। ये बुक पे लिखना, जहां बुक में लिख रहे थे वहीं लिखना है। अबुलेन, कुछ तो कुछ भी यूज कर लिया कर यार अबुलेन। हाँ जी, होल्डर किसको प्रेजेंट करेगा? इंस्ट्रूमेंट। फटाफट फिल कीजिएगा, फटाफट। होल्डर वाई को प्रेजेंट करेगा, किस लिए? कि भाई चल पेमेंट कर दे। वाई के पास जाएगा पेमेंट के लिए, डिसऑनर हो गया क्योंकि मना कर दिया उसने नॉन पेमेंट की वजह से। तो होल्डर क्या करेगा? नोटिंग करवाएगा, प्रोटेस्टिंग करवाएगा, और उसके बाद होल्डर क्या कर सकता है? सभी की सभी प्रायर पार्टीज पे केस कर सकता है, इंक्लूडिंग एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टेंस से पहले ही पेमेंट कैसे होगा बेटा? एक्सेप्टेंस वाले दिन नहीं ना, मैच्योरिटी डेट की चर्चा कर रहा हूं ना मैं हजरतगंज।
पढ़ तो सही, वो मतलब पता लग जाएगा लुधियाना जब क्लिपिंग देखोगे। चले, तो मैच्योरिटी डेट वाले दिन, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो हो गई, उसके बाद ही मैच्योरिटी डेट निकलेगी ना हजरतगंज। तो मैच्योरिटी डेट पर आप जाओगे, पेमेंट को लिए प्रेजेंट करोगे, वाई को पेमेंट के लिए, बी को नहीं करेगा, वाई को करेगा। यार भुवनेश्वर कसम से कह रहा हूं, ऐसी बातें मत कर। आई ऑर्डर वाई टू पे ₹1 लाख टू मी आफ्टर 30 days। वाई लाइबल नहीं है, मगर फिर भी पेमेंट लेने तो वाई के पास जाता ना, इवन दो इज नॉट लाइबल। ठीक है ना। चले और आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 3 था हमारा, यानी कि मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट प्रेजेंट किसको करोगे पेमेंट के लिए, फिर भी ड्रॉई को, क्योंकि नाम तो ड्रॉई के रूप में उसी का लिखा हुआ है ना, नाम तो ड्रॉई के रूप में अभी भी उसी का लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए उसी के पास जाओगे भाई, उसी के पास जाओगे। सूरत तो कर क्या रहा है आज, क्योंकि ड्रॉई का ही नाम लिखा हुआ है, इसलिए उसी के पास जाओगे। ठीक है, चले, ये तो आफ्टर साइट है, पर अगर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, किसने का एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्टर फॉर ओनर बीच में आके एक्सेप्ट नहीं करके गया झांसी। क्वेरी का लेवल आज बहुत गिरा हुआ है बेटा, बहुत गिरा हुआ है। चले, हाँ धनबाद, चले। where the acceptance does not express for whose honor it is made, it shall be deemed to be made for the honor of the drawer। ध्यान से पढ़ लेना, अगर एक्सेप्टर फॉर ऑनर ये नहीं बताता कि किसके ऑनर के लिए उसने एक्सेप्ट किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे उसने किसके लिए एक्सेप्ट किया है, फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉर, फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉर। एग्जाम्पल नंबर 4, हाँ लक्ष्मी नगर, बुक में लिखना, बुक में लिखना। सपोज इन अबव एग्जाम्पल, राम accepted the bill for honor of B, however provide his acceptance as follow। बट राम अपनी एक्सेप्टेंस कैसे दे रहा है, इस तरीके से, किस तरीके से देखिएगा, एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, साइन बाय राम, एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, साइन बाय राम। ठीक है, किसके ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर रहा है ये नहीं बताया। नाउ इट शैल बी डीम्ड that Ram has accepted for honor of, and thus he can sue only। लो जी, बताओ जी फटाफट। हम कह सकते हैं नाउ इट शेल बी डीम्ड दैट राम हैज एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। हाँ जी, राम किसके ऑनर के लिए आया है, एक्स के ऑनर के लिए आया है, एंड दस ही कैन स्यू एक्स ओनली। भाई जिसके ऑनर के लिए आया तो उसी से और प्रायर पार्टी से तो स्यू कर सकता है।
बट एक्स की प्रायर पार्टी तो वाई है, वाई लायबल नहीं है, तो इसका मतलब तो केवल एक्स से रिकवर कर सकता है। समझ आया या चल गया भाई? समझ आया? चले और आगे बढ़ना शुरू करते हैं अपन लोग। अगला जो कॉन्सेप्ट है, ग्वालियर यार ऐसे मत बोल यार, क्या लिखा है जरा पढ़ तो ले। वो कहता है कि अगर आपने नहीं बताया कि किसके ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो तो माना जाएगा कि आप ड्रॉर के ऑनर के लिए आए हो, और अगर आप ड्रॉर के ऑनर के लिए आए हो तो बड़ी सीधी सी बात, आप केवल ड्रॉर से ही रिकवर कर सकते हो ना। वही तो लिखा है, पढ़ तो सही। इंटरप्रिटेशन बच्चे ही निकाल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सवाल बना रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे खुद भर रहे हैं। चले, मेरा अगला कॉन्सेप्ट है पेमेंट फॉर ऑनर, सेक्शन 113 एंड 114। अब इसको मैं कॉन्सेप्ट को एलएमएस पे भी डाल रहा हूं, तो लिख लीजिएगा एलएमएस आल्सो, और सुन लीजिएगा जो एक एक शब्द अब मैं बोलूंगा। 1, आपने वहां इंडेक्स पे लिखिएगा फटाफट, एक्सेप्टर फॉर पेमेंट फॉर ऑनर। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, हम इस टाइम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेमेंट फॉर ऑनर। बट एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी हालत में पेमेंट फॉर ऑनर के कॉन्सेप्ट को बाद में करेंगे, पहले एक्सेप्टर फॉर ऑनर के कॉन्सेप्ट को करेंगे। अब एक्सेप्टर फॉर ऑनर के कॉन्सेप्ट को करने के बाद इस टाइम अब हम ये जानते हैं कि ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आउटसाइडर होता है, क्योंकि जो पार्टीज हैं उनमें से जो पार्टी लायबल टू एक्सेप्ट है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, तो एक आउटसाइडर ने आकर एक्सेप्टेंस दे दी है। सिमिलरली अगर मैं पेमेंट फॉर ऑनर की बात करूं तो अब यहां एक्सेप्टेंस नहीं पेमेंट की बात आएगी कि पेमेंट की बारी आई मैच्योरिटी डेट पर, जो पार्टी लायबल टू पे है वो पेमेंट नहीं दे रही, तो फिर होल्डर सबके ऊपर केस करना चाह रहा था, इतने में ही एक आउटसाइडर आया और उसने किसी प्रायर पार्टी के बिहाफ पर पेमेंट कर दी। नाउ दिस इज कॉल्ड पेमेंट फॉर ऑनर। तो जहां पर एक्सेप्टर फॉर ऑनर में भी आउटसाइडर आता है, पेमेंट फॉर ऑनर में भी आउटसाइडर आता है। ठीक हो गई बात? वहां पे भी किसी ऑनर किसी के ऊपर केस ना हो इसके लिए एक्सेप्ट किया जाता है, और यहां पर किसी के ऊपर केस ना हो इसके लिए पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं लॉ के शब्दों को। कहता है कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर द नॉन पेमेंट, ओके, एनी पर्सन may pay the same for the owner of any party liable to pay the same। यानी कि किसी भी प्रायर पार्टी के ऑनर मतलब उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसके ऊपर केस ना हो इसके लिए, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन सो पेइंग has previously declared before a notary public the party for whose honor he pays। जैसे एक्सेप्टर फॉर ऑनर को बताना पड़ता है कि किसके ऑनर के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे ही पेमेंट फॉर ऑनर वाले को भी बताना पड़ता है कि किसके ऑनर के लिए वो पेमेंट कर रहा है। आगे, एंड दैट सच अ डिक्लेरेशन हैज बीन रिकॉर्डेड बाय सच नोटरी पब्लिक, और जो भी वो डिक्लेयर करेगा उसकी स्टेटमेंट के लिए, उसकी स्टेटमेंट को नोटरी पब्लिक रिकॉर्ड भी करेगा। तो वहां एक्सेप्टेंस की बात थी, यहां पेमेंट की बात है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कहता है द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑनर। पहली बात, द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि सबूत चाहिए हमें कि क्या सबूत है कि नॉन पेमेंट हुई है। दूसरी बात, द पर्सन पेइंग और हिज एजेंट डिक्लेयर बिफोर द नोटरी पब्लिक द पार्टी फॉर हुज ऑनर ही पेज। नोटरी पब्लिक के सामने डिक्लेयर किया जाएगा कि किसके ऑनर के लिए आप लोग पेमेंट कर रहे हो। थर्ड, द डिक्लेरेशन मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द नोटरी पब्लिक। एंड फोर्थ,